अरे आप लोग खामोश बैठ जाइए, बैठ जाएं भाई, बैठ जाएं, उनके साथ बैठ जाएं। हमारा निजाम तो खानका ही निजाम है, इसलिए हम बोलेंगे भी खानका ही निजाम। बुजुर्गों का मामला ये होता था रोजे पे रोजा, 15-15 दिन कुछ नहीं खाना। इस्लाम को करामत की बुनियाद पे नहीं फैला, इस्लाम इस्तिकामत की बुनियाद पे फैला। हजरत ये जो खानकाहें हैं ना, अगर इनको अहले नजर देखे, ये दूरबीन की नजर से नहीं, अहले नजर जिसकी नजर रोशन हो तो ऐसा मालूम होता है जैसे इन खानकाहों की दुनिया बिल्कुल अलग है। जी माशाअल्लाह। वहाँ पानी भी है, वहाँ खाना भी है, वहाँ दुनिया के दुख और दर्द सुनने की ताकत भी है। हर इंसान इस दौर में अपने दिल में एक गुबार लिए बैठा है, कहना चाहता है, अपनी दास्तान बताना चाहता है, लेकिन अफसोस कि उसको सुनने वाला कोई नहीं है। और ये सुनने की ताकत सिर्फ सूफियों में होती है। ये सुनने की ताकत सिर्फ सूफियों में होती है। सूफी बोलता कम है, सूफी बोलता कम है, सुनता ज्यादा है। बोलता तभी है जब कोई दीन की बात जरूरत होती, वरना वो इशारे से काम करता है और उसके आसपास रहने वाले उस इशारों को समझ लेते हैं। वहां शोरगुल नहीं मिलेगा, लेकिन वो आने वालों के दिल के हाल से भी वाकिफ होता है। जब दुनिया से परेशान आदमी अपनी दुनिया की बीमारियों से, दुनिया के परेशानियों से परेशान होकर अगर कहीं जाता है तो फिर आखिर में वो खानकाहों पर जाता है। हमारे सूफियों का ये खुसूसियत ये रही है कि सूफी हमेशा छुपने की कोशिश करता है, छपने की कोशिश नहीं करता। लेकिन आजकल तो अफसोस है कि छुपने से ज्यादा छपने की कोशिश करता है। और याद रखिए, दीन सिर्फ तकरीरों से नहीं फैलता, दीन अमल से फैलता है। अमल से फैलता है, क्या बात है। दीन अमल से फैलता है, और वो अमल अगर और किरदार देखना है तो वो आप खानकाहों में जाकर देख सकते थे। जी माशाअल्लाह। लेकिन अफसोस अब तो खैर मिजाज वो नहीं रहा, वो खानकाहों का मिजाज नहीं रहा जिसकी मैं बात कर रहा था, छपने और छपाने वाला मामला। अब तो छपने की ज्यादा कोशिश है, छुपने की कम। और वो गुफ्तगू, चाहे तकरीर हो चाहे गुफ्तगू हो, अगर उस गुफ्तगू के अंदर आपने अपना हसब नसब, आपने अपनी जात पात, आपने अपनी अना के चिराग को बुझाए बगैर गुफ्तगू की, तो वो गुफ्तगू तो होती है लेकिन उस गुफ्तगू में असर नहीं होता, उस गुफ्तगू में असर नहीं होता है, तासीर नहीं होती है। और जब गुफ्तगू में तासीर नहीं होती है तो वो जाके मुअल्लक हो जाती है। जी मेरे भाइयों, सूफियों के यहाँ का आप अगर हिस्ट्री उठाकर देखें, अगर उनकी जिंदगी का मुताला करें तो आपको पता ये चलेगा कि सूफीज्म की पहली
रूहानियत की पहली सीढ़ी है माफ कर देना। रूहानियत की पहली सीढ़ी है माफ कर देना। बहुत अच्छा, क्या बात। अगर आप को किसी से तकलीफ हुई है, किसी ने आपका दिल दुखाया है, और आपने अगर अल्लाह से कह दिया है अल्लाह मैं तेरी खातिर इसको माफ करता हूं, अब तू मुझे माफ कर दे। ये सूफीज़्म की तालीम। सूफी पुल बनाने का काम करता है, दीवार उठाने का काम नहीं करता। बहुत अच्छा। हमारा निजाम तो खानकाही निजाम है, इसलिए हम बोलेंगे भी खानकाही निजाम। आम जलसों और उर्स की महफिल में यही फर्क हुआ करता है। इस दौर में हर इंसान इस तरीके से परेशान है कि सब कुछ है, सुकून नहीं है। सब टेस्ट करा लिए लेकिन कोई बीमारी नहीं निकल रही, मगर पता नहीं क्यों उलझन है। तो मेरे भाइयों, एक चीज जरा गौर से सुनिए। इंसान दो चीजों से बना, एक उसका जिस्म है जो मिट्टी से बना है, उसका जिस्म मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाना, और एक है रूह, क्योंकि जब रूह डाली जाती है तभी इंसान बोलने के काबिल होता है। तो दो चीजें हैं, रूह और जिस्म। और हमने जिस्म के ख्याल के लिए तो सुबह से शाम तक हम मेहनत किया करते हैं जी। सुबह से शाम तक हम मेहनत किया करते हैं जिस्म को सजाने की, जिस्म को संवारने की, जिस्म के रहने का इंतजाम करने के, जिस्म के लिए तरह तरह के काम किया करते हैं। लेकिन हम शायद भूल जाते हैं कि हमारे ही जिस्म के अंदर एक रूह है, और उस रूह की ग़िज़ा है अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। तो हमारा जिस्म तो मजबूत होता चला जा रहा है, हमारा वजन तो 1 क्विंटल का हो गया है, लेकिन अफसोस कि हमारी रूह मरती चली जा रही है, हमारा बैलेंस बिगड़ गया। क्या बात। इसलिए हम खुद देखने में तो हट्टे कट्टे हैं, लेकिन हमारी रूह बीमार है, हमारी रूह बीमार है। आज कल हालत ये सिर्फ हमने जिस्म का ख्याल किया है, रूह का कोई ख्याल नहीं किया। बुजुर्गों का मामला क्या होता था? बुजुर्गों का मामला ये होता था रोजे पे रोजा, रोजे पे रोजा, 15-15 दिन कुछ नहीं खाना। बज़ाहिर फिजिकली देखने में तो ऐसा लगता था ही इज वेरी वीक, बहुत कमजोर है, लेकिन उनकी रूहानी कुव्वत ऐसी होती थी कि वो सदियां देख लिया करते थे। क्या बात। सुभान अल्लाह। उनकी रूहानी कुव्वत ऐसी होती थी कि वो आने वाले दौर में क्या होने वाला है वो भी बता दिया करते थे। तो मेरे भाइयों, जिस्म अगर आप अपना मजबूत कर रहे हैं तो इससे काम चलने वाला नहीं। जब तक आपकी रूह मजबूत नहीं होगी तब तक आपको निजात मिलने वाली नहीं। और ये जो इंसानी आंख है ना, ये सिर्फ 5.8 किलोमीटर देख सकती है मैक्सिमम, लेकिन जब दिल की आंख रोशन हो जाती है, जब आपके अंदर रूहानियत से आपके दिल की आंख रोशन हो जाती है, तो वो आंख सदियां देख लिया करती है। उस आंख को रोशन करने की कोशिश करो, और उसके लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जरा समझने की कोशिश करो।
दीन को समझने की कोशिश करो। बहुत अच्छा मेरे भाइयों, ये दीन को हम लोगों ने ऐसा समझ रखा है हिंदुस्तान में खासकर कि शायद किसी लिबास से इसका ताल्लुक है, शायद किसी खास पहनावे से इसका ताल्लुक है। अगर कुर्ता पैजामा पहनोगे तभी मुसलमान कहलाओगे। मेरे भाइयों, इस्लाम का लिबास से कोई ताल्लुक नहीं है। लिबास तो कल्चर पर डिपेंड करता है। जहां का जैसा कल्चर है, कहीं कुर्ता पैजामा पहना जाता है, कहीं अबा पहना जाता है, कहीं लंबा पहना जाता है, कहीं कहीं। अरे आप लोग खामोश बैठ जाइए, बैठ जाए भाई, बैठ जाए, उनके साथ बैठ जाए। तभी बैठ जाओ। ये पानी बांटने वाले भैया मान जाओ। समर भाई बंद कर दो यार। 10-15 मिनट की बात है, बैठ जाए चुपचाप, बैठ जाइए आप टोपी वाले। तो इसके लिए करना क्या है, लंबी डिटेल में तो नहीं जाऊंगा। 2 चीजें आप अगर कर लें, बहुत मामूली सी, तो शायद कुछ हद तक आपको भी रिलीफ मिल जाएगा। नंबर 1, दुनिया में किसी से तवक्को रखना छोड़ दें। दुनिया के किसी भी इंसान से तवक्को रखना छोड़ दें, क्योंकि हमारा तो यकीन है कि होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। लेकिन हमारा काम, हमने अपने को ऐसा बना लिया है कि हम दुनियादारों पर मुनहसिर हो गए। हमको लगता है फला आदमी हमारा काम कर देगा। अल्लाह पे यकीन नहीं, फला आदमी पे, और इत्तेफाक से उस आदमी ने काम नहीं किया, किसी खास वजह से नहीं किया, इंटेंशनली नहीं किया। बात समझ रहे हैं ना? जी। तो उसके लिए आपको क्या होगा, आपका दिल टूट जाएगा। आप उसकी गीबत करेंगे, फिर आप उसके लिए हसद करेंगे, फिर आप जगह जगह उसके लिए बुराई करेंगे। अपने दिल में हसद का एक सामान लिए हुए घूमते रहेंगे उसके खिलाफ। तो एक छोटी सी चीज ने आपको कितनी परेशानियों में मुब्तला कर दिया। आपको किसी भी दुनिया वाले से तवक्को रखने की कोई जरूरत नहीं। आपने कहा उसने काम कर दिया, इसका मतलब अल्लाह ने चाहा, इसका मतलब अल्लाह का यही हुक्म था कि इसके जरिए ये काम होना था। उसमें उस इंसान का कुछ नहीं मामला। और दूसरा, माफ करना शुरू कर दे। जी। दूसरा, माफ करना शुरू कर दे। जिंदगी इतनी आसान हो जाएगी, इतनी आसान हो जाएगी, क्योंकि जब सबको माफी कर दिया तो हमारा दिल आईने की तरह हो। जी, माशाअल्लाह। हमारा दिल आईने की तरह हो गया। और जो ये सूफी, जो बुजुर्गाने दीन अपने यहाँ अपने शागिर्दों को बुला के अपने तरबियत देते थे, तो क्या करते थे, दिल ही तो साफ करते थे, दिल ही तो साफ किया करते थे। और अगर आपका दिल साफ हो गया तो यकीनन आपकी हर इबादत, वही इबादत जो आप कर रहे थे, उसी इबादत में तासीर पैदा होगा। क्योंकि हमको दिखता नहीं है, हम तो देखते हैं कि हमने फला आदमी ने गुस्ल किया, खूबसूरत कपड़े पहने, खुशबू लगाई और नमाज पढ़ने के लिए आ गया। क्या भाई नमाजी है, मगर नमाज बहुत पढ़ रहा, मगर इसके मामला तो वैसे ही हैं। तो पता चला कि जाहिरा तो उसका बहुत साफ सुथरा है, लेकिन अंदर गलाजत भरी हुई है। मामला तो दिल का है ना, वो तो दिलों का हाल जानता है। वो कोई आपके कपड़े वपड़े नहीं देखता, टोपी वोपी नहीं देखता, वो तो दिलों का हाल जानता है, नियत जानता। हर अमल का दारोमदार नियत पर होता है। तो अगर उस चीज को आप साफ करके और इबादत के लिए जाएंगे,
हमारी तो नजर नहीं है जो हम पहचान, लेकिन जो अहले नजर हुआ करते थे वो पहचान जाते थे कि इसके दिल में क्या था। और उसी दिल की सफाई करने का एक सेंटर ही तो था खानकाह है। दिलों की सफाई होती थी खानकाहों में, और दिल साफ हो गया मेरे भाई, आपका सब मामला साफ हो जाएगा इंशाअल्लाह। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत और से वाहिदी तैयबी ताहिरी। हमारा काम मुसलमान कहते हैं ना अपने को, फख्र भी है अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नी भी है, तो क्यों इतनी लिए बैठे। सब कुछ साफ होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो शख्स जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता जिसके दिल में राई के बराबर भी ना हो। जी सच। अब आप इसको क्या कहेंगे। यही खानकाहों का पैगाम मेरे भाइयों। मैं कोई तेज चिल्ला विल्ला के तकरीर नहीं कर पाता और न तकरीर करने की कोशिश भी करता। ये चंद बातें हैं, लेकिन अहम बातें हैं, अपने जिंदगी में इनको उतार लीजिए। दो ही चीजें सिर्फ आज, ज्यादा नहीं। एक तो किसी से तवक्को न रखिए, दुनिया के किसी इंसान से तवक्को मत रखिए। और दूसरा अपने दिलों को साफ करिए और माफ करना सीख लीजिए। और यकीन मानिए सिर्फ 1 महीना करके देखिए कि रात में सोने से पहले आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाथ उठाएं और ये कहें, मेरे मौला, मेरे मालिक, हमने सबको माफ किया तेरी खातिर। जी, हमने तेरी खातिर सबको माफ किया मौला, अब तू हमको माफ कर। सुभान अल्लाह। आपकी जिंदगी बदल जाएगी, यकीन कीजिए। इस्लाम कोई करामत की बुनियाद पे नहीं फैला, इस्लाम इस्तिकामत की बुनियाद पे फैला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। करामतें तो हम भी एक आध पढ़ा करके निकल लेते, उससे काम चलने वाला नहीं है मेरे भाई को। इससे कहानी नहीं सुनाना, इस कौम को राह रास्त पर लाना है। जो हमारी कमियां हमारे अंदर हो गई, जो पहले नहीं थी, जिस चीज के लिए मुसलमान जाना जाता था, उसी चीज पे लौट आओ मेरे भाइयों। अभी वक्त है, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। बुजुर्गों की बारगाहों में जाओ। अदब सबसे बड़ी चीज तो अदब, बादब बानसीब, बेअदब बेनसीब। आपको फैज जब ही मिलेगा जब बाअदब। और अगर आपका मकसद ये है कि उर्स में आके फैज हासिल करें, तो साहिब मजार से जाकर या वहाँ के जो साहिब सज्जादा हो, जो उनके घर वाले हो, उनसे जाकर बाअदब अपनी ख्वाहिशात का इजहार करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला आपकी वो जरूर परेशानियां दूर करेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।